गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आप सभी जानते हैं जैसे जो 73वां संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उन्नीस कब लागू हुआ था? यह है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसीलिए जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके द्वारा जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया था पंचायती राज को, इसके लिए इसको मतलब संविधान में डाल दिया गया था, संविधान में ऐड कर दिया गया था। इसमें संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची और जो अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक जो आर्टिकल हैं वो जोड़े गए हैं। ये सभी आर्टिकल किससे संबंधित हैं? पंचायती राज से संबंधित हैं। इनमें क्या क्या प्रावधान है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो सबसे पहले 243 आर्टिकल है, इसमें क्या है? इसमें परिभाषाएं हैं। इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। किसकी परिभाषाएं दी है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा इस आर्टिकल में दी गई है 243 में। उसके बाद है 243 ए में क्या कहा गया है? ए में जो ग्राम सभा है, ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार जो परीक्षा में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम सभा, आर्टिकल 243 में ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा जो सबसे छोटी इकाई होती है, ग्राम सभा को मतलब एक ग्राम सभा भी एक संसद की तरह ही होती है। ग्राम सभा में जो गांव के रजिस्टर्ड जो वोटर कार्ड होता है, वोटर कार्ड धारक होते हैं, वो सभी जो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा का प्रावधान है आर्टिकल 243 ए में। उसके बाद है आर्टिकल 243 बी। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है कि जो 3 स्तरीय पंचायती राज है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जिस राज्य की जो जनसंख्या है अगर 20 लाख से कम है, यदि 20 लाख से कम है तो वहां पर जो ब्लॉक समिति है, पंचायत समिति है, उसका गठन वर्जित किया जा सकता है। मतलब 2 ही स्तर वहां पर बनाए जा सकते हैं आर्टिकल 243 में, ये प्रावधान है। इसके बाद है 243 सी। इसमें क्या है? पंचायतों की जो संरचना है उसके बारे में। पंचायतों की संरचना या रचना से संबंधित है ये। इसमें बताया गया है कि जो पंचायतें हैं उनका जो रचना है, उनकी संरचना है, उसका अधिकार किसको है? राज्य के विधानमंडल को है। राज्य का विधानमंडल ही जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें कितनी संख्या होगी सदस्यों की वो कौन निर्धारित करेगा? जो राज्य का विधानमंडल है वो करेगा। प्रत्येक राज्य में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह जनसंख्या के आधार पर होगी। जनसंख्या के आधार पर क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को मतलब क्या है? एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 243 डी।
इसमें क्या है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 243 डी में आरक्षण किसका, जैसे 1/3 महिलाओं का आरक्षण है, हम 1/3 महिलाओं का जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो सदस्य होते हैं उनका आरक्षण कितना होगा, उनका आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। जितनी जनसंख्या उनकी उस क्षेत्र में होगी उसी अनुपात में उनका आरक्षण होगा, जो सदस्य होंगे उनमें भी। अब आरक्षण है जो महिलाओं का जो आरक्षण है अब 50% हो गया है। उसके बाद है आर्टिकल 243 ई। इसमें क्या है, इसमें जो पंचायतों की अवधि है, पंचायतों की जो अवधि है उसका वर्णन है। ई में सामान्य तौर पर 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष में इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन अगर बीच में भी इलेक्शन करवाए जाएं तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर क्या है इलेक्शन करवाने जरूरी है। मान लो अगर बीच में कोई भी पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत भंग होती है तो क्या है, दोबारा इलेक्शन कितने 6 महीने में इलेक्शन करवाने जरूरी है। अगर 6 महीने से मतलब कम का ही टाइम बचता है तो वो संपूर्ण अवधि के लिए ही इलेक्शन करवाए जाएंगे, मतलब 6 महीने के लिए नहीं होंगे अगर 6 महीने से कम का टाइम बचता है। उसके बाद है 243F। इसमें क्या है, इसमें सदस्यों की अयोग्यताएं हैं। अयोग्यताएं या योग्यताएं कह लो। जो सदस्य होंगे उनकी योग्यताएं क्या क्या होंगी या अयोग्यताएं क्या होंगी। जो सदस्य होंगे पंचायतों के वो उनकी योग्यताएं वही होंगी जो राज्य का विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं होंगी। और राज्य का विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए जो अयोग्यताएं होती हैं वही अयोग्यताएं ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए होंगी। बस उसमें एक अंतर होता है कि इनमें जो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए एज होती है वो 25 वर्ष होती है, लेकिन पंचायतों में क्या होती है 21 वर्ष। इस आधार पर अयोग्य नहीं किया जाएगा कि उसकी एज 25 वर्ष है, 21 वर्ष होती है पंचायतों में। उसके बाद है 243G में। इसमें क्या है, पंचायतों की जो अधिकार तथा शक्तियां, अधिकार तथा शक्तियां, पंचायतों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए उनको क्या है अधिकार दिए गए हैं, उनको शक्तियां दी गई हैं कि वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से करवा सकें। जो कितने प्रकार के उनको अनुसूची 11 में 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं कार्य करवाने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, समाज कल्याण, लघु उद्योग, बिजली, सड़कें, गलियां हैं उनका प्रबंध करना इत्यादि। तो इसमें था अधिकार तथा शक्तियां। उसके बाद है आर्टिकल 243H। इसमें क्या है, इसमें उनकी वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या है, मतलब वो उनको अपना जो, क्योंकि सभी कार्य क्या है धन पर निर्भर कर होते हैं, वित्त की भी आवश्यकता होती है। तो पंचायतों को कुछ जो वित्त से संबंधित शक्तियां दी गई कि वो टैक्स लगा सकती हैं, कर लगाने की उनको शक्तियां दी गई हैं। उसके बाद है 243I। इसमें क्या है, आई में क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। जो पंचायतों को राज्यों से जो संचित निधि प्राप्त होती है उसका बंटवारा करने के लिए भी वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है 243J। इसमें क्या होता है, जो पंचायतों के लेखे होते हैं, लेखों की जांच, जो पंचायतों के लेखे होते हैं उनकी जांच किसके द्वारा की जाएगी, उनकी जांच जो राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा, जो भी गठित संस्था होगी उसके द्वारा उनके लेखों की जांच की जाएगी। इसके बाद है 243K। 243K में है जो पंचायतों के
चुनाव हैं, चुनाव, जो पंचायतों के चुनाव हैं वो कैसे होंगे, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करवाए जाएंगे। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, मतलब जो भी 18 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है वो क्या है, चुनाव में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है 243L। इसमें क्या है, जो संघ शासित प्रदेश हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें ये प्रावधान क्या है, लागू रहेगा। जो 73वां संवैधानिक संशोधन था और जो ये सारे आर्टिकल हैं ये क्या है, जो संघ शासित प्रदेश हैं वहां पर भी क्या है, ये लागू रहेंगे। उसके बाद है 243M में क्या है कि जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम उनमें क्या है, ये प्रावधान लागू नहीं रहेंगे। मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, इनमें क्या है, ये प्रावधान है जो लागू नहीं होंगे इन 3 राज्यों में, क्योंकि यहाँ वहां पर लागू रहने के लिए इनका जो विधानमंडल है उनसे जो मंजूरी लेनी पड़ेगी। उसके बाद है 243N में क्या है, जो वर्तमान कानून है उनका निरंतर बने रहना। जो वर्तमान जिस टाइम ये जो 73 अमेंडमेंट एक्ट था जो लागू हुआ था और उस दौरान जो वहाँ पर नियम थे, कानून थे, वो क्या, वो निरंतर बने रहेंगे 1 साल तक, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल उनको निरस्त नहीं कर दे। तो एन में है निरंतर बने रहना। कानूनों का, वर्तमान कानूनों का निरंतर बने रहना वहां पर आएगा, वर्तमान कानूनों का निरंतर बने रहना। उसके बाद है जो लास्ट है आर्टिकल है 243O में क्या है, जो पंचायतों के जो झगड़े होते हैं वो क्या है, न्यायालय से बाहर होंगे। इसमें क्या आएगा, जो झगड़े होते हैं पंचायतों के, झगड़े होते हैं न्यायिक क्षेत्र, न्यायालयों से बाहर। तो ये जो पंचायतों के जो झगड़े होते हैं उनका निपटान कहाँ पर होगा, वो न्यायालय में न जाकर उनका निपटान जो राज्य का विधानमंडल है उसके द्वारा कोई भी किसी भी संस्था का जो गठन किया गया है वो उन झगड़ों को क्या करेगी, सुनेगी और वहीं पर उनका निपटान होगा। तो ये तो थे ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है पंचायती राज से संबंधित यही आर्टिकल है, इनमें क्या क्या प्रावधान है ये थे ये। अब हम इनकी छोटी सी ट्रिक देखेंगे जिससे ये हमें क्या है, याद रहे। तो जैसे पहले में है परिभाषाएं, इसकी कोई नहीं है ट्रिक, कुछ की ट्रिक है, आप लोग उसे देख सकते हो अगर याद रहे तो इजी है। इसमें जैसे 243 है, इसमें क्या है, परिभाषाएं हैं। 243A है उसमें क्या है, ग्राम सभा, ग्राम सभा के बारे में कहा गया है, क्योंकि ग्राम सभा है जो सबसे छोटी इकाई होती है पंचायती राज की। इसकी भी कोई खास ट्रिक नहीं है, ये वैसे याद रह सकते हैं। बी से जैसे 243B से बनाना या पंचायतों का बनना या पंचायतों का गठन, बी से ये हो सकता है। सी से जैसे पंचायतों की जो संरचना है, रचना। डी में क्या है, डी में आरक्षण है, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, ये भी आप ऐसे याद रखना है। ई से अवधि बनता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। एफ से फेलियर या अयोग्यताएं, ये याद रख सकते हो। जी से अधिकार और शक्तियां, जी से जैसे बनेगा कि जी हाँ, जिसके पास ज्यादा अधिकार और शक्तियां होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, जी हाँ, तो ये हो सकता है। जी से याद रख सकते हो अधिकार और शक्तियां। एच से ऐसे बनेगा हाई, मतलब हाई, और भी उनके पास और वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां मतलब और उनके पास अधिकार है, वो ऊंचा उठ रहे हैं। आई से इनकम, वित्त आयोग, आई से वित्त आयोग इनकम से रिलेटेड है, जैसे हम उसको याद रख सकते हैं वित्त आयोग।
जैसे जैसे लेखों की जो जांच की जाती है, जैसे बनेगा जांच। और कैसे, जैसे चुनाव में क्या किसकी जरूरत है, कैंडिडेट की, कैसे हम कैंडिडेट इस प्रकार याद रख सकते हैं। और 243 जो एल है, इसमें क्या है, एल संघ शासित प्रदेशों में लागू होना। एल से क्या बनेगा, जैसे एल से लागू होना, तो उनमें ये एल से हम इसको याद रख सकते हैं। 243 एम, एम से जैसे मनाही, कि मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में इनको लागू नहीं किया जा सकता, वहां पर ये मनाही है। और एन, वर्तमान कानूनों का निरंतर रहना। 243 एन में क्या है, निरंतर, निरंतर जैसे इन राज्यों के क्षेत्रों में जो ये लागू रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे, जिस टाइम ये लागू हुआ था जो नियम पहले थे वो निरंतर रहेंगे 1 साल तक। उसके बाद है ओ से जो ऑब्जेक्शन है, न्यायालयों से बाहर रहेंगे। 243 ओ मतलब जो ऑब्जेक्शन है, आपत्तियां हैं, वो न्यायालयों से बाहर रहेंगे। आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।